दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लाइव स्कूल में। आपको पता है कि आगामी समय में बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं। जैसे दोस्तों यूपी पेट का एग्जाम 24 अगस्त को है। उसके बाद दोस्तों यूपी लेखपाल सुपर टेट की परीक्षा आनी है। यूपी एसआई, यूपी पीसीएस और रेलवे में दोस्तों एनटीपीसी ग्रुप डी, दोस्तों एसएससी जीडी का भी एग्जाम होना है। इन सभी एग्जामों में जीएस का एक पोर्शन पूछा जाता है। इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये रहता है कि कहाँ से कितना पढ़ें। तो दोस्तों उसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पर एक श्रृंखला चलाई गई है। उस श्रृंखला में दोस्तों जीएस यानी कि पॉलिटी के ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक और साइंस, दोस्तों सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने की परीक्षा में बहुत अधिक उम्मीद होती है, ऐसे ही क्वेश्चन डेली के डेली डिस्कस कराए जाते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आज पॉलिटी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने हैं। आपको बस क्या करना है कि 5-10 मिनट का वीडियो है, इसे पूरा वीडियो को देखना है और कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर अपना स्कोर लिखना है कि आपका स्कोर इतना रहा। अगर आप वास्तव में तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो कमेंट वीडियो के लास्ट में मैंने एक अच्छा सा प्रश्न रखा है जो कि कई बार पेपर में आ चुका है। उस प्रश्न का आंसर जरूर दें, ठीक है। चलिए मैं पहला प्रश्न पढ़ देता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ठीक है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? ए ऑप्शन है समता का अधिकार, बी ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सी ऑप्शन है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार। तो जल्दी से बताओ। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, आप समझिए डिटेल में। देखिए मूल अधिकार आपको पता है कितने हैं? पहले जो दोस्तों मूल संविधान में मूल अधिकार जो थे वो थे 7, ठीक है। लेकिन दोस्तों 44 में संविधान संशोधन के तहत यानी कि 1978 में, 44 में संविधान संशोधन 1978 में दोस्तों एक मूल अधिकार को हटा दिया गया और वो था संपत्ति का अधिकार को। ठीक है, तो अब कितने रह गए? अब रह गए 6। तो वर्तमान में दोस्तों 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है। और ये मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, ठीक है। अच्छा, ये मूल अधिकार अब कहाँ क्या कर दिया? तो दोस्तों इस मूल अधिकार को 44 में मूल अधिकार को 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया और वर्तमान में दोस्तों 300A के तहत कानूनी अधिकार बना दिया है, ठीक है। तो अब आपको याद हो गया होगा कि मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है और संपत्ति का अधिकार इनमें से नहीं है। बाकी समता का अधिकार दोस्तों ये भी पता है आपको, 14 से 18 है आर्टिकल, और स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 है, और दोस्तों शोषण का अधिकार आपको पता है आर्टिकल 23-24 है, ठीक है। तो इतनी बात आप याद रखते रहिए। आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डॉक्टर V.R. अम्बेडकर यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? ए ऑप्शन है प्रस्तावना, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 32, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 35 और डी ऑप्शन है अनुच्छेद 36। तो भटक मत जाना दोस्तों, कुछ लोग यहाँ जल्दबाजी करेंगे और प्रस्तावना को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पूछ रहा है। हालांकि आपको पता है कि प्रस्तावना कहा गया है, लेकिन दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पूछ रहा है। तो आर्टिकल 32 को दोस्तों, किसको? आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, किसने? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक है दोस्तों। ये क्या है आर्टिकल 32? तो मैं बता दूं, आर्टिकल 32 दोस्तों संवैधानिक उपचारों का जो आप कह सकते हैं अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 32 यानी कि एक ये मौलिक अधिकार है, छठा, और इस छठे का नाम है संवैधानिक उपचारों का है। यानी कि 6 में से 5 या 5 में से आपके मूल अधिकार किसी भी प्रकार से कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, हनन हो रहा है, तो आप दोस्तों हाई कोर्ट जाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो दोस्तों आर्टिकल 32 को दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है, किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। अगला प्रश्न पढ़े। अच्छा, अगला प्रश्न है दोस्तों कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? ए ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है राज्यपाल और डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो बताओ कौन दिलाता है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को जो शपथ है वो दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। कौन दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति दोस्तों प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। वर्तमान में दोस्तों PM मोदी यानी कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो हैं वो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मैंने कराया भी है कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई है। ए ऑप्शन है आयरलैंड, बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सी ऑप्शन है USA और डी ऑप्शन है ब्रिटेन। तो जल्दी से लगाओ कि संविधान में संशोधन की व्यवस्था किस देश से ली गई है। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दूं?
अच्छा, हाँ ठीक है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा दक्षिण अफ्रीका। संविधान में संशोधन की व्यवस्था दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है, ठीक है। कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड से क्या लिया गया है बताओ? मैंने कराया है लास्ट वीडियो में, अगर ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आयरलैंड से दोस्तों लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। एक और चीज़ ली गई है, बताओ, बता दूं, राज्यसभा में मनोनयन, जो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनयन होता है दोस्तों, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। यूएसए से मौलिक अधिकार लिए गए हैं दोस्तों, आपको पता है। और आपका संविधान की सर्वोच्चता ली गई है, निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग वगैरह। और ब्रिटेन से बताओ, तो ब्रिटेन से एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है दोस्तों। मंत्रिमंडल की व्यवस्था, विधि का शासन, ये सब ब्रिटेन से ली गई है। इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे बताओ? इसका राइट आंसर होता दोस्तों वो है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए ऑप्शन है 24 जनवरी 1940, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 24 जुलाई 1947 और डी ऑप्शन है 14 अगस्त 1947। तो बताओ। तो दोस्तों भारत के उत्तरी ध्वज, वो राष्ट्रीय ध्वज को जब अपनाया गया तब वो डेट थी दोस्तों, वो थी 22 जुलाई 1947। क्या थी? 22 जुलाई 1947 को दोस्तों इसे अपनाया गया, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947, पारित कब किया गया, मतलब पारित कब हुआ, प्रस्तुत कब हुआ, बताओ प्रस्तुत कब हुआ? तो दोस्तों प्रस्तुत हुआ था, वो हुआ था 14 अगस्त 1947 को। क्या हुआ था? 14 अगस्त 1947 को दोस्तों प्रस्तुत हुआ था। और अगर अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में राष्ट्रीय गीत कब लागू हुआ? ए ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, बी ऑप्शन है 24 जनवरी 1950, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 और डी ऑप्शन है दोस्तों 26 अगस्त 1950। तो राष्ट्रीय गीत की बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और इसे दोस्तों 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसके साथ साथ दोस्तों राष्ट्रीय गान को लागू किया गया था और राष्ट्रपति को लागू किया गया था, ठीक है। इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया था। लेकिन इसका राइट आंसर अगर हम लगाएंगे तो लगाएंगे दोस्तों 24 जनवरी 1950, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? मैग्रोव वनस्पति, बंगाल का टाइगर, जलकुंभी या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बंगाल का आतंक कहा जाता है, वो किया जाता है जलकुंभी को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? गलती हो गई है, कौन थे तो बताओ कौन थे दोस्तों? एच के कानिया यानी कि हीरालाल कानिया जी, बी रामास्वामी, वाई वी चंद्रचूड़ या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं? तो जल्दी से टिक करो कि प्रथम उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों एच के कानिया जी प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच के कानिया जी। और इनका कार्यकाल रहा था 1950 से 57 तक, सॉरी 51 तक रहा था, ठीक है, 57 तक रहा था। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, भारत वो प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? प्रथम महिला न्यायाधीश, निम्नलिखित में से प्रथम महिला न्यायाधीश कौन है? ए ऑप्शन है इंदिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, फातिमा बीवी या एम कुसुमलता। बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है वो है फातिमा बीवी। फातिमा बीवी जो है दोस्तों वो है आपकी फातिमा बीवी, ठीक है। ये है राइट आंसर, इसका ये है फातिमा बीवी। और ये कौन है? प्रथम न्यायाधीश है, ठीक है, प्रथम न्यायाधीश फातिमा बीवी। अगला प्रश्न है, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बताओ। हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है राज्यपाल, वो प्रधानमंत्री, सी ऑप्शन है राज्यपाल और डी ऑप्शन है दोस्तों मुख्यमंत्री। तो आप जल्दी से टिक करो कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? बताओ दोस्तों। तो इसका अगर राइट आंसर मैं लगाना चाहूँ दोस्तों, अगर राइट आंसर की बात करूँ, इसके राइट आंसर की बात करूँ दोस्तों, तो वो है राज्यपाल। क्या है? राज्यपाल दोस्तों हाई कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं, ठीक है। कौन? राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे। अब दोस्तों आपके लिए एक अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपको आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों?
ठीक है। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? ए ऑप्शन है मुंबई, बी ऑप्शन है नई दिल्ली, सी ऑप्शन है प्रयागराज, डी ऑप्शन है लखनऊ। ठीक है दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और आपका स्कोर भी बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले मिल जाए। एक काम करना ना भूलें, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली